नोट है इसमें कि अभी तक का जो सेशन है, ये इस बात पे है कि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि पीछे के जो भी टॉपिक्स हैं, वो आपके क्लियर हैं। आई एम नॉट सेइंग यू आर एक्सपर्ट, आई एम सेइंग कि यू नो ईच एंड एवरी एस्पेक्ट, द मॉड्यूल्स, द टर्म्स और अगर आपको आज से काम दिया जाए, तो आप उसको कर सकते हो। प्रैक्टिस किया, नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी 2-3 महीने बाद ये क्लास हो रही है, तो ऐसा मान के चल सकते हैं कि अगर एक दिन में 8 घंटे होते हैं और आपने 2 से 4 घंटे प्रैक्टिस किया होगा, तो एक लंबा समय आप बिता करके यहाँ तक पहुँचे। जिसमें कि मैं ये एज़्यूम करूँ कि आपको सोशल मीडिया, गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, एसईओ ये सारी चीज़ें का टर्म्स पता है और अगर आपको अभी काम दिया जाए तो आप थोड़े से प्रैक्टिस के बाद आप काम शुरू कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट आपका जो कॉमन सेंस है, आपका जो सोच है, वो मनी मेकिंग को लेकर के है कि हाउ आई कैन जनरेट द पैसिव इनकम थ्रू द इंटरनेट। आपका माइंडसेट अपार्ट फ्रॉम जॉब, जो जॉब होता है, आप एक पैसिव इनकम जनरेट करने का माइंडसेट रखते हैं और आप एक जुझारू किस्म के इंसान हैं, जो कि 1, 2, 3, 4 असफलताओं से, फेलियर से आप डरते नहीं हैं और आपको पता है कि मुझे ये करना है तो 3, 4, 5, 6, 7 टर्म अगर अटेम्प्ट करना भी पड़े, आप उसको करेंगे। ये एक ऐसा रास्ता है एफिलिएट मार्केटिंग जो कि आपको एक पैसिव इनकम देता है जनरेट करके, वो भी ऑनलाइन, बिना किसी फैक्ट्री सेटअप के, बिना किसी एम्प्लॉयी हायरिंग के, एक कंपनी होते हुए भी आप एक इंडिविजुअल काम कर सकते हो यहाँ पे। तो एक बहुत ही अच्छी अपॉर्च्युनिटी है, अगर किसी का भी अगर थोड़ा-सा भी कॉमन सेंस अगर काम करता है मनी को लेकर के उसको अगर है कि मुझे पैसे कमाने हैं इन टर्म ऑफ मीन्स अनलिमिटेड कि यहाँ पे लिमिट ना हो, मुझे कोई लिमिट ना कर सके, तो एफिलिएट मार्केटिंग इज़ वन ऑफ द सिंगल मॉड्यूल। मॉड्यूल बहुत सारे हैं, यूट्यूबर्स के भी कोई लिमिट नहीं है, आजकल रील्स भी बहुत सारे लोग बना रहे हैं। आई कैन सी कि बहुत सारे लोग सिर्फ रील्स बना करके पैसे कमा रहे हैं। एडसेंस के थ्रू ब्लॉगिंग करते थे, थोड़ा पुराना हो गया बट अभी भी चलता है। तो दीज़ आर द टर्म्स दैट आर गेटिंग वेरी पॉपुलर और एफिलिएट मार्केटिंग पुराना टर्म है बट दिस इज़ आल्सो पॉपुलर। किसी भी बिज़नेस के लिए एक एक्स्ट्रा ऐड ऑन तरीका होता है बिज़नेस को ग्रो करने का बिज़नेस के लिए और आप उसके हेल्पर होते हैं जो कि उसके बिज़नेस को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। अगर कल को अगर इसी टर्म को अगर कोई एडवांस लैंग्वेज में या फिर कोई घुमा करके इसको परफॉर्मेंस मार्केटिंग बोल दे, तो आप घबराइएगा नहीं कि क्या आपने परफॉर्मेंस मार्केटिंग की क्लास की है क्या? वो कहना यही चाह रहा है कि क्या आपको एफिलिएट मार्केटिंग आती है क्या? इन टर्म ऑफ परफॉर्मेंस मार्केटिंग में ये हो गया कि आपको पैसे तभी मिलेंगे जब आप काम करोगे और काम से रिजल्ट आएगा। दिस इज़ द परफॉर्मेंस मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग में भी ऐसे ही होता है और भी बहुत सारे परफॉर्मेंस मार्केटिंग के अंदर और भी टर्म्स ऐड हो सकते हैं, बट एफिलिएट मार्केटिंग मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट टर्म, शुड बी द स्ट्रॉन्गेस्ट टर्म इन द एफिलिएट मार्केटिंग, राइट? तो अभी हम लोग आते हैं एफिलिएट मार्केटिंग पे। तो आप में से कितने लोगों को लगता है कि जो पीछे के जो मॉड्यूल्स हुए हैं, वो आपके क्लियर है? नॉट 100%, 50% भी क्लियर है, 60% भी क्लियर है। तो इस ऑनलाइन क्लास का जो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो यही है कि हमारे बीच में कम्युनिकेशन चलती रहनी चाहिए। मैं जो पूछूँगा आप उसका जवाब देंगे, अगर आप जवाब नहीं देंगे इंटरेक्शन खत्म होगा, फ्लो खत्म हो जाएगा, फिर द क्लास विल कम टू द एंड। तो जो भी मैं सवाल पूछूँ आपसे, आप बखूबी उसका रिप्लाई करें। आज का जो टॉपिक है वो है कहने को तो बहुत बड़ा, पर चूँकि आपको ऑलरेडी बहुत सारे क्लासेस जिससे रिलेटेड दी जा चुकी है, जिससे कि मैं टर्म्स यूज़ करूँगा और मैं ऐसा मान के चलूँगा कि आपको आता है, इसलिए बस आपको आज एक ब्रीफ आइडिया देना है, होता क्या है, कैसे करते हैं और जब भी कैसे करते हैं वाली बात आएगी तो आपको वो चीज़ें पता है। तो अ पर्सन हू हैव अ गुड नॉलेज ऑफ फेसबुक एड, गूगल एड्स, एसईओ, ईमेल मार्केटिंग, लीड जनरेशन, वही लोग एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई लेटरल एंट्री लेना चाहे कि मेरे पास 10 साल का एक्सपीरियंस है, मुझे एफिलिएट मार्केटिंग डायरेक्ट सीखना है, इट्स आई कैन यूज़ a single word that's impossible.
पॉसिबल ही नहीं है। तो एफिलिएट मार्केटिंग होता क्या है? पहले जानते हैं। बिल्कुल मैंने बताया आपको पैसे तभी मिलेंगे जब आप किसी बिज़नेस को पैसे ला कर के देंगे, नहीं तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे। अगर आपको एक जॉब दी जाए, जिसमें ये बोला जाए कि आपके काम करने से अगर कंपनी को कुछ बेनिफिट होता है और पारदर्शिता रखी जाए कि मैंने आपको हायर करा, आपने ये काम किया, उससे कंपनी को ये प्रॉफ़िट हुआ। आप जितने का प्रॉफ़िट करवाएँगे उसका हम आपको 10% या 20% हम आपको देंगे। ऐसे में जॉब करेंगे क्या आप लोग? क्या आपको अपने काम पे इतना कॉन्फिडेंस है कि अगर कोई आपको इस चीज़ के लिए हायर बोले और डायरेक्टली आपसे ये बात कर ले कि आप काम करिए, 10 से 20% आपको मैं कमीशन दूँगा या फिर आपको प्रॉफिट शेयरिंग करूँगा आपके साथ। यू विल बिकम अ एम्प्लॉयी ऑफ माय कंपनी, बिकम अ पार्टनर, बिकम अ पार्टनर एंड अर्न अ प्रॉफिट विथ मी। बोलोगे यार तुम बिज़नेस करते हो, तुम अपनी सिरदर्दी रखो, मुझे एक सैलरी दो, कुछ कमीशन देना है दो, इंसेंटिव देना है दो, मुझे इस लफड़े में नहीं फँसना। तो रिस्क टेकिंग हर जगह पे होती है। अगर आप रिस्क टेकिंग माइंडसेट है आपका, तो आपके लिए सही है ये। रिस्क टेकिंग और थोड़ा-सा जैसे अर्ली स्टेज पे कोई स्टार्ट कर लिया, जैसे कोई घर पे बैठा है, उसको पता है मैं ऐसे भी कुछ किसी काम का नहीं, कुछ करके ही देख लेते हैं, क्या पता कुछ हो जाए। तो वैसे लोग यहाँ पे जल्दी सक्सेसफुल हो जाते हैं क्योंकि उनको रास्ता मिल जाता है। क्योंकि एंट्री बैरियर डिफ़िकल्ट है, हर कोई नहीं कर सकता है इसको। टाइम चाहिए, दिमाग चाहिए, रिस्क टेकिंग एबिलिटी चाहिए, तो हर कोई के नहीं है। तो एंट्री बैरियर बहुत ज़्यादा है इसके अंदर। एक फैक्ट्री सेटअप करने जैसा तो नहीं है, बट हाँ, एंट्री बैरियर पहले एजुकेशन लेकर के और समय देना, समय कोई नहीं देना चाहता। तो ये प्रोग्राम काम कैसे करता है? तो एक एडवर्टाइज़र है, एक एजेंसी है। एडवर्टाइज़र मैं बोलूँ तो एक फ्लिपकार्ट जैसी कंपनी है जो कि एडवर्टाइज़र है। एजेंसी जैसे हम जैसे लोग, पब्लिशर आप जैसे लोग जिनके यूट्यूब चैनल हैं, जिनके ब्लॉग्स हैं एंड द कस्टमर हू बाय द प्रोडक्ट। एजेंसी क्या करती है? फ्लिपकार्ट और यूट्यूबर्स को मिलाती है आपस में। फ्लिपकार्ट ने कहा कि मेरा एक मोबाइल, मेरा भी बिग बिलियन डे होगा, उसमें मेरी वेबसाइट पे इस मोबाइल को या फिर इस लैपटॉप को या फिर इस रेंज के प्रोडक्ट को आप सेल करवाओ। ये डील मेरे से हो रही है और आपको पर लीड जो भी मेरा कन्वर्जन होगा, जो भी मेरे प्रोडक्ट सेल होंगे, उस पे आपको 2 टू 3% मैं कमीशन दूँगा। मैं गया पब्लिशर के पास, आप लोगों के पास, यूट्यूबर के पास, आपको बोला मैं कि भाई मेरे पास पेटीएम का प्रोजेक्ट है, 3% का है, लैपटॉप की कीमत 50,000 रुपए है, एक वीडियो बनाओ और मस्त इसको लिंक डालो और प्रोडक्ट सेल करो, मैं तुम्हें 2.5% दूँगा, 0.50 मैं रख लिया। तो आप बोलोगे भाई 0.50 इसको क्यों देना? सीधा यूट्यूबर जाकर के पेटीएम से कनेक्ट कर लेगा या फिर फ्लिपकार्ट से। तो प्रॉब्लम क्या आएगी? पब्लिशर जो है वो यूट्यूबर है, एजेंसी क्या है उसका काम ही यही है। तो अगर यूट्यूबर एजेंसी का काम करने लगेगी, तो उसके लिए यूट्यूबर से ज़्यादा इस काम में वो इन्वॉल्व हो जाएगा। तो पब्लिशर ने बोला भाई मेरे को यूट्यूब पे काम करने दे, मैं अपना यूट्यूब पे चैनल चैनल पे वीडियो बनाऊँगा, ब्लॉगिंग करूँगा, कंटेंट लिखूँगा। एजेंसी जो 0.50 ले रहे हो तुम लो। और नहीं, बहुत ज़्यादा दिमाग वाले हैं यूट्यूबर, बोले नहीं 0.50 भी क्यों दूँ? तो जाएँगे डायरेक्टली फ्लिपकार्ट के पास, बोलेंगे डायरेक्टली मेरे से डील करो। तो डायरेक्टली इनके साथ डील कर ली। अब ये पब्लिशर सिर्फ फ्लिपकार्ट से तो यार काम नहीं लेगा, अमेज़न से काम लेगा, स्नैपडील से काम लेगा, ज़ोमैटो का करेगा, मेक माई ट्रिप का करेगा, बाकी और साइटों का करेगा। इसके लिए बहुत हौच-पौच हो जाएगा, सारे इनकम को ट्रैक करना, जिसका भी ये अपने चैनल के थ्रू कन्वर्ट करेगा, उसके इनकम को ट्रैक करना इसके लिए बहुत टीडियस हो जाएगा अगर ये 10-20 कंपनी के लिए भी काम कर रहा है तो। क्योंकि हर किसी के लिए अलग लॉगिन आईडी होगी, तो इसके लिए बहुत टेंशन हो गया। एजेंसी ने बोला कि भाई तुम 20 के लिए काम करो या 30 के लिए काम करो, लॉगिन आईडी एक ही होगी, वहाँ पे मैं सारे प्रोजेक्ट का मेंशन होगा क्योंकि वो सारे के सारे मेरे क्लाइंट्स हैं। फ्लिपकार्ट, अमेज़न, मेक माई ट्रिप ये सारे मेरे क्लाइंट्स हैं। एक ही प्लेटफ़ॉर्म पे मैं सबका कैंपेन ला के दे दूँगा। आप बस चूज़ करो, कैंपेन करो, पैसे आपको टाइम पे मिलते रहेंगे महीने के 7 तारीख को। तो 2 तरीके के लोग हो गए जो कि डायरेक्टली एडवर्टाइज़र के पास चले गए और दूसरे जो एजेंसी से टाई अप कर लिए। तो आप कौन-सा वाला पसंद करोगे? एजेंसी में जाना या फिर एडवर्टाइज़र सीधा पकड़ोगे? कौन-सा वाला आपको पसंद है?
मैं वेट कर रहा हूँ। आपको कौन-सा वाला पसंद है? किस मॉडल में आप जाना चाहेंगे? अगर आप यूट्यूबर हैं, तो आप एजेंसी के साथ जाना पसंद करेंगे या फिर डायरेक्टली एडवर्टाइज़र को कनेक्ट कर लेंगे? सो सबके लिए अपनी-अपनी हसल्स है, कौन कितना करना चाहता है, किसके लिए समय की वैल्यू है, किसके लिए पैसे की वैल्यू है, अपना-अपना ओपिनियन है, राइट? तो आपके पास दोनों ऑप्शंस खुले हैं, डायरेक्टली जा सकते हैं। तो कैसे होता है? चलिए लाइव देख लेते हैं एक बार। जैसे कि मैं फ्लिपकार्ट का एग्ज़ाम्पल ले रहा था, तो फ्लिपकार्ट का अफ़िलिएट प्रोग्राम रन होता है। अभी रन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आई कैन नॉट एश्योर, बट ये इनका वेबसाइट पे पेज है, ठीक है? इस तरह से हर किसी का अफ़िलिएट प्रोग्राम रन होता है। मैं सिर्फ़ इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, आगे और भी बताऊँगा। मेक मनी बाय बिकमिंग अ फ्लिपकार्ट एफ़िलिएट। ये देखिए फ्लिपकार्ट की साइट है, मैं नहीं कर रहा। इसमें इनके डिफरेंट-डिफरेंट प्रोडक्ट है, उसके ऊपर इन्होंने कमीशन तय कर रखा है। ये माई स्मार्ट प्राइस, कूपन दुनिया, अगर आप इन सब साइटों को जानते हैं, तो दे ऑल आर एफ़िलिएट विथ फ्लिपकार्ट। ये सब कोई फ्लिपकार्ट का प्रोडक्ट सेल करते हैं और आपको मैं बता दूँ करोड़ों में प्रोडक्ट सेल होते हैं। मतलब एक-एक कंपनी 10-10, 20-20 करोड़ का मोबाइल सेल कर देती है। माई स्मार्ट प्राइस और ये कूपन दुनिया जैसी कंपनी। और 10 करोड़ के सेल पे अगर 6 से 12% अगर 3% का भी मार्जिन है, 10 करोड़ के सेल पे 3% का भी मार्जिन है, तो 30 लाख रुपए होते हैं। और आपको तो पता ही है ये सब हज़ारों करोड़ों की कंपनी है। और इनके जो वेबसाइट पे ट्रैफ़िक आता है, वो कैसे आता है? एसईओ के थ्रू आता है। एडवर्टाइज़मेंट रन करते हैं। और अपना जो पब्लिशर है, जो यूट्यूबर है या ब्लॉगर है, उसके पास ट्रैफ़िक कहाँ से आता है? उसके पास भी ट्रैफ़िक एसईओ से आता है, उसके पास भी ट्रैफ़िक। अब फ्लिपकार्ट जब कोई प्रोडक्ट को बेच रहा होता है, तो सीधा प्रोडक्ट होता है, उसका डिस्क्रिप्शन होता है, रिव्यू होता है और बाय नाउ का बटन। लेकिन जब कोई एफ़िलिएट प्रोडक्ट को बेच रहा होता है, तो एक मोबाइल का पुर्जा-पुर्जा खोल देता है। हर चीज़ बता देता है कि भाई इसमें ये डिमेरिट है और इसमें ये इसका मेरिट है। ये इतने का मिलेगा, ये मत लो, ये लो। ये मत लो, ये लो, ये नहीं लो, वो लो, ऐसे करो, वैसे करो। इतना इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि किसी भी बंदे के लिए बहुत आसान होता है डिसाइड करना कि वेदर ही हैज़ टू बाय दिस मोबाइल और दिस मोबाइल। तो वो प्रेफ़र करता है क्या? स्मार्ट प्राइस से बाय करना, ना कि फ्लिपकार्ट से। अगर वो अवेयर है, अगर वो बंदा अवेयर है कि ये स्मार्ट प्राइस एक एफ़िलिएट साइट है, तो किसी को पता होता नहीं है इसके बारे में कि क्या है। वो सर्च करते हुए ये लोग एसईओ करते हैं। मान लो किसी ने सर्च करा कि भई मेरे को मोबाइल चाहिए अंडर 20,000 में, तो यहाँ पे आ गया 20,000 की सारी लिस्ट है। ये सारा स्कोर दे दिया, एक-एक चीज़ फुल स्पेसिफ़िकेशन यहाँ पे है इसका मोबाइल का। इतनी इन्फॉर्मेशन फ्लिपकार्ट वालों ने नहीं दी होगी, उतनी इन्फॉर्मेशन या अमेज़न वालों ने उतनी इन्फॉर्मेशन इन्होंने यहाँ पे दे रखा है, ठीक है? आप देखोगे एक-एक चीज़ मतलब डब्बा खोला नहीं, मतलब डब्बे को ऑपरेशन कर दिया है। एक-एक चीज़ है यहाँ पे। अगर किसी को कुछ पूछना है, कौन यूट्यूबर है? आयुष गुप्ता? नहीं, देखिए ब्लॉगिंग भी करते हैं, यूट्यूबिंग भी करते हैं ये लोग, है ना? सब कोई आजकल वीडियो बहुत पॉपुलर हो रहा है, तो पहले तो स्टार्टिंग तो यहीं से होता है। अब आजकल ये लोग यूट्यूब पे आ गए हैं क्योंकि वीडियो कंटेंट काफ़ी कंज़्यूम हो रहा है और ये मूवी वगैरह नहीं चल रहा है, इसके पीछे रीज़न भी यही सब है। इतने सारे रील्स के अंदर कंटेंट आ गए, टीवी पे ओटीटी पे कंटेंट आ गया कि लोग मूवी क्यों जाएँ देखने, इसलिए मूवियाँ फ्लॉप हो रही हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन आया है, आने वाले 4-5 साल में दुनिया इधर की उधर हो जाने वाली है। ये डिजिटल मार्केटिंग आपके लिए ये भले ही 4 महीने का कोर्स होने वाला है, बट आप ये समझिए कि अगर सही से आपने इसको इस्तेमाल कर लिया, तो दिस कैन बिकम अ लाइफ चेंजिंग फॉर यू। लाइफ चेंजिंग इन टर्म ऑफ ये नहीं कि आप हज़ारों करोड़ों कमा रहे हो, इन टर्म ऑफ दैट द फ्लेक्सिबिलिटी द डिजिटल मार्केटिंग गिव्स यू, दैट यू कैन वर्क फ्रॉम होम, यू कैन वर्क फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड। द प्रेशर आप 4 घंटे 5 आप अपने मोबाइल का स्क्रीन टाइम देखना, 5 घंटे का स्क्रीन टाइम होगा। आप हार्डली 10 से 12 घंटे काम कर पाओगे अपने पूरे दिन में, जिसमें से 5 घंटे आपके मोबाइल का स्क्रीन टाइम होता है, 4 से 5 घंटे। मतलब उस काम के भी आपको पैसे मिलेंगे,
जो कि वेस्टेज जाता था। या आप दूसरे के लिए करके पैसे कमा लो या फिर अपने लिए करके पैसे कमा लो। तो द वैल्यू दैट यू कैन गेट फ्रॉम द डिजिटल मार्केटिंग इज प्राइसलेस। मीन्स इन टर्म ऑफ हैप्पीनेस, इन टर्म ऑफ सेटिस्फैक्शन भी बहुत मैटर करता है। अगर कोई बंदा 10 लाख कमाता है, कोई बंदा 5 लाख कमाता है, दोनों के लाइफ स्टाइल में आपको ज्यादा अंतर नहीं दिखेगा। वो 5 स्टार में रहेगा, वो 4 स्टार में रहेगा, चिल लगभग सेम ही है। वो 5 लाख की महंगी थोड़ी सी कार पे चल लेगा, वो 5 लाख थोड़ी सस्ती कार पे चल लेगा। लाइफ स्टाइल सबकी वैसे ही रहेगी, कपड़े वैसे करने, खाना वैसे करेगा, क्योंकि इतना महँगा तो है नहीं खाना-पीना रहना। तो थोड़ा-सा लाइफ स्टाइल का थोड़ा-थोड़ा का अंतर होगा, उसके पास 3 बीएचके होगा, उसके पास 4 बीएचके होगा। तो थोड़ा का ही अंतर होगा, लेकिन जो 10 लाख कमा रहा है, अगर उसका सैटिस्फैक्शन लेवल नहीं है, वो बिल्कुल 18 घंटे काम करके पैसे कमा रहा है, 12 घंटे, 15 घंटे नींद, आँख की नींद उड़ी है, चैन खत्म है, बिल्कुल शरीर का हालत खराब हो चुका है, तो शायद उस वो जो 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा कमा रहा है, उसको शायद आने वाले 40, 45, 50 के बाद शायद उसको अपने शरीर के ऊपर वो इन्वेस्ट करना होगा, इन अ डिफरेंट डिफरेंट डिजीज़। बट अ सैटिस्फाइड पर्सन हू इज चिल एंड अर्निंग 5 लाख रुपीज़, मैं एक एवरेज बता रहा हूँ, एंड ही इज सैटिस्फाइड, ही इज प्रेटी मच हैप्पी। सैटरडे संडे को चिल करता है, रात को 11 बजे भी काम कर सकता है, दिन को 6 बजे भी काम कर सकता है, फ्लेक्सिबल। कोई किसी ने, पापा ने बोला काम करने को, मम्मी ने बोला काम करने को, वाइफ ने बोला काम करने को, इज ऑलवेज रेडी, क्योंकि फर्क नहीं पड़ता उससे, मैं 2 घंटे बाद कर लूंगा। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, इफ यू आर इन अ जॉब देन इट्स अ डिफरेंट थिंग, इफ यू आर नॉट इन अ जॉब देन ये सारी चीजें बता रहा हूँ। और जॉब में भी हो तो इतना प्रेशर नहीं होता डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। अगर आप काम कर रहे हो और आपको बिल्कुल चीजें क्लियर है और रिजल्ट ओरिएंटेड काम अगर कर रहे हो, तो वहाँ भी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, क्योंकि वहाँ पे एक लॉन्ग टर्म रिजल्ट के लिए होता है। तो कोई भी बंदा आपसे 24 घंटे के अंदर रिजल्ट नहीं मांगेगा, आपके पास बहुत समय होता है रिजल्ट देने के लिए, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने। तो एक सेटिस्फेक्शन लेवल वहाँ पे भी होता है, प्रेशर कम होता है। तो दिस इज द ऑसम अपॉर्चुनिटी फॉर यू गाइस टू पुट योर 100% टू गेट इनटू द डिजिटल मार्केटिंग, सो दैट इफ यू कुडंट अर्न मच, वो भी आपके लिए सेटिस्फेक्शन होगा कि मैं ज़्यादा ना कमाते हुए मैं हैप्पी हूँ। एटलीस्ट मेरी लाइफ मेरे कंट्रोल के अंदर। मैं ये नहीं कह रहा कि कम कमाओगे, कमाने के लिए बहुत सारे आपको पता ही है यूट्यूबर्स वगैरह महीने के 50-50 लाख रुपए कमा रहे हैं। एक बिज़नेस ओनर 100 करोड़ कमाता है साल का, 150 करोड़ कमाता है, रेवेन्यू हज़ार-हज़ार करोड़ की होती है। उतने बड़े तो नहीं बन पाएँगे डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, क्योंकि वन सिंगल हैंडेड पर्सन है। अगर कोई बंदा यूट्यूबर है तो 3-4 लोगों की टीम होगी, उससे ज़्यादा की शायद कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक रील्स बनाता है तो खुद होगा, एक कमरा होगा, उसके अंदर स्टूडियो होगा और बस उसी में हो रहा है उसका काम। एक ब्लॉगर है, 3 कंटेंट राइटर रखा है, खुद है, उसको एसईओ आता है, वो खुद ही कर रहा है। एक छोटी टाइम, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन स्टेइंग स्मॉल rather than being a shut down or being exit from the market। तो कभी भी किसी भी काम को आप छोटा या बड़ा ना माने, आप ये माने कि क्या आपका सेटिस्फेक्शन लेवल अचीव हो रहा है क्या यहाँ पे। तो मेरे अकॉर्डिंग मेरा सेटिस्फेक्शन लेवल यहाँ पे अचीव होता है, बिकॉज जो टाइम मैं देता हूँ और जो मुझे रिटर्न मिलता है, वो मेरे लिए सफिशिएंट है। मुझे नहीं चाहिए 40 लाख 50 लाख महीने का। अगर उसके लिए मुझे अगर अपना बहुत ज़्यादा समय और बहुत ज़्यादा एनर्जी और मेरी नींद चैन खराब होती है, तो मुझे नहीं चाहिए, मेरी सोच है। आपकी सोच होगी कि नहीं भाई, एक ही लाइफ है, जो करना है, काम करने के लिए बना हूँ मैं, भगवान ने बनाया क्यों है मुझे, ऐसे ही करने के लिए बनाया है। तो इट्स योर थॉट प्रोसेस, आई कैन नॉट स्टॉप यू, बट देयर इज अ बैलेंस लाइफ। तो डिजिटल मार्केटिंग कैन हेल्प यू to get you the balanced life with your family, with your lifestyle, with your health, and with the in the term of money as well। ठीक है, ये देखिए डिस्क्रिप्शन कितना जा रहा है, इतना डिस्क्रिप्शन दे दिया, इनके साइट पे भी डिस्क्रिप्शन नहीं होगा। यू गो टू द स्टोर, जैसे आप स्टोर पे क्लिक करते हो, ये देखिए माई स्मार्ट प्राइस पे लिंक करो पर ये अमेजन पे भेज रहा है। अमेजन पे जैसे ही भेज रहा है, वैसे अमेजन पे गया और यही है इसका अपडेट। अगर यहाँ से कोई प्रोडक्ट अगर बाई होता है, the credit will goes to my smart brick, smart price, and he will get a 3 to 4% of commission on this mobile। कितना अच्छा है, right? But
जो जर्नी है उसकी स्मार्ट प्राइस की वो इतनी आसान नहीं रही होगी, क्योंकि मैं भी उसी फील्ड से हूँ, मैं जानता हूँ, काफ़ी कठिन होता है इस टाइप से ब्लॉगिंग करना, इन्फॉर्मेशन गैदर करना, लिखना, वेबसाइट बनाना तो चलिए बन जाएगी, बट द स्किल यहाँ पे क्या है, इसकी वेबसाइट पे आप देखोगे, इसकी वेबसाइट पे कंटेंट ही कंटेंट है। ये कंटेंट ही आपको गैदर करना है। क्या आपका रिसर्च पार्ट सही है? क्या आप टेक अब कोई भी तो बंदा नहीं कर सकता ना ये काम। आपको आपको ये सारे टर्म्स तो पता होने चाहिए, तभी तो आप आईपीएल, एलसीडी ये सब इन्फॉर्मेशन करोगे, एक्सप्लेन कर पाओगे चीज़ों को। ये सब चीज़ें इतना बता पाओगे डिटेल में, आपको टर्म्स पता होने चाहिए। तो इंटरेस्ट भी बहुत मैटर करता है कि आपका पर्टिकुलर किस चीज़ में इंटरेस्ट है। जैसे कोई न्यू मॉम है, जो अभी-अभी मॉम बनी, उसका इंटरेस्ट बहुत हद तक होता है कि वो बेबी केयर को लेकर के होता है, तो वो फर्स्ट क्राई की एफिलिएट बन जाती है। मैं एक एग्ज़ाम्पल बोल रहा हूँ। कोई अभी-अभी डिजिटल मार्केटिंग सीख रहा है, तो वो एसईओ टूल्स का एफिलिएट करने लगता है। वो इंटरेस्ट है। अगर मैं बोलूँ उसको कि भाई इसका मत कर, तू मेडिकल एपरेटस का एफिलिएट करने लग। उसको पता ही नहीं है एफिलिएट का उसके बारे में। एक मॉम को पता है बच्चे के बारे में, तो वो फर्स्ट क्राई के प्रोडक्ट को एफिलिएट कर सकती है, क्योंकि वो उसको एक्सप्लेन कर सकती है, क्योंकि उसको पता है। तो अफ़िलिएट मार्केटिंग करने के पीछे भी अगर आप कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट कर रहे हो, तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपका उस प्रोडक्ट सिलेक्शन में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। तो हाउ टू सिलेक्ट प्रोडक्ट में आगे हम लोग बात करेंगे अभी, ठीक है? थोड़ा-सा आगे निकल गए हमें। तो इसमें अफ़िलिएट मार्केटिंग के अंदर कुछ टर्म्स होते हैं, सीपीएस, सीपीसी, सीपीटी, सीपीएल, ये सारे टर्म्स होते हैं जो कि आपसे एडवर्टाइज़र बात करता है कि भाई आपको मैं पैसे किस बिहाफ़ पे दूँगा। मैंने बताया ये परफॉर्मेंस मार्केटिंग है, तो कॉस्ट पर सेल पैसे मिलेंगे, कॉस्ट पर क्लिक पैसे मिलेंगे, कॉस्ट पर ट्रांज़ैक्शन के पैसे मिलेंगे, कॉस्ट पर लीड जिसमें मेल आईडी, फ़ोन नंबर होगा, सेल नहीं होगी। कॉस्ट पर एक्विज़िशन जिसमें माइट भी लीड भी हो जाए और सेल भी हो जाए, कॉल के पैसे मिलेंगे। इसमें सेल और लीड दोनों के पैसे मिलेंगे। तो जो भी कंपनी है, वो आपसे इन टर्म्स पे आपसे डिस्कस कर सकती है कि मैं आपको सेल होगा तभी पैसे दूँगा। कोई बोलेगा भाई आप ट्रांज़ैक्शन करवाओ मेरे पे, 4 ट्रांज़ैक्शन होंगे, चारों का कमीशन दूँगा मैं आपको। अमिटी यूनिवर्सिटी बोलेगी कि मेरे को स्टूडेंट के लीड्स चाहिए, तो फ़ोन नंबर, मेल आईडी और एक मैसेज दिलवा दो। नाम, मेल आईडी, फ़ोन नंबर बस। जैसे ही आया, फ़ोन नंबर सही है, ओटीपी डाला, वेरीफ़ाई हो गया, 24 घंटे के अंदर अमाउंट क्रेडिटेड। इस तरीके से ये पूरा का पूरा फंक्शन काम करता है एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर। सीपीए, सीपीसी, सीपीटी, सीपीएल ये सारे टर्म्स आप याद कर सकते हैं। अब कौन-कौन सी कंपनीज़ इस प्रोग्राम को डील करती है, तो ये सारी एजेंसीज़ हैं। एजेंसीज़ जो मैंने बोला था, जो एडवर्टाइज़र और पब्लिशर को जोड़ती है, तो वी कमीशन का एक्सेस है मेरे पास, मैं आपको उसके थ्रू लाइव दिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? तो ये देखिए, यहाँ पे ये सारे ऑफ़र्स हैं, जो ऑफ़र्स लाइव हैं अभी के अभी। मतलब ये जाकर के कंपनी से वो लेता है, प्रोजेक्ट लेता है और यहाँ पे लिस्ट करता है। मैंने बताया मेरा किस चीज़ में एक्सपर्टीज़ है, मैं उससे रिलेटेड यहाँ पे प्रोडक्ट सॉरी उठाऊँगा यहाँ पे। मैंने बताया था यहाँ पे देखिए टर्म्स आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे सीपीए कॉस्ट पर एक्विजिशन मतलब अगर कोई लीड्स आ जाए तो उसके लिए वही सीपीए है। एक्विजिशन मतलब एक्वायर करना इन द टर्म ऑफ पैसा या इन टर्म ऑफ इन्फॉर्मेशन। यूरेका 10% कॉस्ट पर सेल सीपीए है। ये भी सीपीएस है ये कॉस्ट पर सेल। ये है सीपीए। तो आपको ये सारे टर्म्स याद करने पड़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा क्योंकि फुल फॉर्म यहाँ पे नहीं लिखेंगे ये। सीपीएस, सीपीएस, सीपीएस तो परफॉर्मेंस मार्केटिंग है। बेचोगे तो पैसे मिलेंगे, नहीं बेचोगे पैसे नहीं मिलेंगे। बेचोगे तो आओ नहीं तो गुड बाय है। सिंपल सा फॉर्मूला है इनका। अगर गो इंडिगो का भी यहाँ पे आया हुआ है ₹52 पर फ्लाइट पे, ₹52 सीपीए है इनका। अब वो लोग इससे ज़्यादा डिस्काउंट ही दिलवा देते हैं।
तो ऐसे नहीं होता। यहाँ पे आपको फ़िल्टर करने के लिए दे रहे हैं, जैसे मेरा जो इंटरेस्ट है वो है बाय कैटेगरी में जाता हूँ सॉफ्टवेयर्स। तो मैं सॉफ्टवेयर के अंदर कोशिश करूँगा कि सॉफ्टवेयर ये सारे एजेंसी आप किसी ने बोला था कि सीधा एजेंसी से एडवर्टाइज़र से बात करोगे। क्या आपको लगता है कि आप सीधा इतने सारे एडवर्टाइज़र से आप बात करके और इन सब पे लॉगिन करके इन सब का डेटा रख सकते हैं? ये पॉसिबल नहीं होता है किसी भी तरीके से। आप कर सकते हो दैट्स वेल एंड गुड, नहीं कर सकते इसके चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो ये देखिए अच्छा खासा ये लोग कमीशन भी देते हैं, 21% है, 52 $52 है यहाँ पे। GoTo.com वर्ल्ड वाइड ये कुछ ट्रैवल की साइट है। 52 यूएसडी मतलब करीब 3 साढ़े 3 हज़ार रुपए। तो आपको ढूँढना होगा कौन पैसे ज़्यादा दे रहा है, उसी के लिए आप काम करोगे। लेकिन एक शर्त और है, मेरी दोनों बातें ध्यान के रखिएगा। पहला सोचना होगा कि कौन पैसे ज़्यादा दे रहा है, लेकिन उसके पहले आपको ढूँढना होगा किस सर्विस या इंडस्ट्री में आपका इंटरेस्ट है। ऐसा नहीं कि इंटरेस्ट ही नहीं है उसमें, नॉलेज ही नहीं है और चल लिए क्योंकि उसके पैसे ज़्यादा हैं। तो ऐसी गलती आप ना करें। जैसे अभी आपकी डिजिटल मार्केटिंग क्लास हो रही है, तो प्रेटी मच आपको कहीं न कहीं होस्टिंग का भी आइडिया हो गया होगा कि होस्टिंग क्या होता है। आ गया यहाँ पे, होस्टिंग से फिक्स का ऐड आता है, $140। ओह माय गॉड! $140। चलिए आपसे बात करते-करते मुझे अपना काम भी मिल गया। ठीक है? तो ये पैसे कैसे मिलेंगे? यूज़र क्लिक्स ऑन द ट्रैकिंग यूआरएल, न्यू यूज़र परचेज़, पोस्ट backfires आफ्टर 6 आवर्स, पेमेंट विल बी मेड ओनली फॉर कन्वर्जन मीटिंग केपीआई। मतलब सिंपल समझिए लाइन्स का, सेल होगा तो पैसे मिलेंगे। कैसे-कैसे इसका प्रमोशन कर सकते हैं आप? तो कंटेंट ब्लॉग इसका तो प्रमोशन कर ही नहीं सकते, ब्लॉग के थ्रू कर सकते हैं, मतलब ब्लॉगर के लिए है ये। मतलब यूट्यूबर यूट्यूबर या फिर ब्लॉगर, ये लोग कर सकते हैं। डिस्प्ले बैनर मतलब ब्लॉगर जो होंगे वो डिस्प्ले के थ्रू करेंगे। पॉप ट्रैफिक एंड कंटेंट लॉक, कंटेंट के थ्रू भी हो सकता है ये, डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म पे जाकर के कर सकते हैं। बाकी के प्लेटफ़ॉर्म को इसने बैन कर रखा है, तो हर किसी का अपना होगा और सिर्फ़ यूएसए से देना है, ऐसा नहीं कहीं से भी दे दिया। कैंसल सेल विल नॉट बी पेड फॉर। अगर किसी ने कैंसल कर दिया 24 घंटे के अंदर नहीं मिलेगा, बाद में भी अगर कैंसल कर दिया तो आपके पैसे डिडक्ट कर लेंगे और $140, $140 मतलब आपको ही पता है कितने होंगे, ₹11,000 हुए कम से कम, 11 साढ़े 11,000 रुपए। एक कन्वर्जन के साढ़े 11,000 रुपए देंगे। मतलब पागल हो गए, पैसे बाँट रहे हैं ये। बस यही है कि हमें कोई ऐसा प्लेटफ़ॉर्म मिल जाए, ब्लॉगर आप में से अगर कोई है, मैं तो ब्लॉगर नहीं हूँ तो मेरे लिए तो कुछ बचा ही नहीं इसमें। मैं ज़्यादा ये कर सकता हूँ, बाकी का ये लोग खुद करेंगे इसलिए इन लोगों ने ये चीज़ें ऑन नहीं कर रखी है, नहीं तो अगर ईमेल होता तो मैं पकड़ लेता इसको। तो अभी बैठे-बैठे मुझे काम मिल जाता, अनफॉर्चुनेटली मुझे जो नॉलेज है उसमें ये लोग मैच नहीं कर रहे हैं इनका काम, तो मुझे इसको मजबूरन छोड़ना होगा। इस तरह से सिलेक्शन होता है, राइट? अब इसमें कुछ टर्म्स हैं, जैसे कुकीज़ ड्यूरेशन। कुकीज़ ड्यूरेशन समझना होगा आपको कि अगर आपने किसी को मेल किया और मेल करने के बाद उसने उसके आपके लिंक पे क्लिक कर दिया, गया और उसने बाय नहीं किया, सब कुछ सर्फिंग कर ली, बाय नहीं किया। 80वें दिन, 70वें दिन या फिर 80वें दिन आता है वो और सीधा डालता है wix.com और वहाँ से बाय करता है। तो इसके कहने का मतलब है कि आपको तब भी पैसे मिलेंगे क्योंकि कुकीज़ उसके आपके सिस्टम में सेव है। कुकीज़ आपके सिस्टम में सेव है, ये जो सेटिंग में जो ऑप्शन होता है वहाँ पे देखो कुकीज़ का ऑप्शन होता है, कुकीज़ आपके सिस्टम में सेव है, आपको उसको डिलीट नहीं करना है, डिलीट कर दोगे तो खेल खत्म हो जाएगा। तो अगर कोई बंदा डायरेक्टली साइट पे जाता है 90 डेज़ के अंदर आपको क्रेडिट आप ही को मिलेगा। लेकिन अगर किसी दूसरे एफ़िलिएट ने फिर से लिंक भेज दिया और उसके लिंक पे इसने क्लिक कर लिया और वहाँ से बाय कर लिया, आपका कुकीज़ ओवरलैप हो जाएगा, ठीक है? तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको देखना होगा। तो मोबाइल ऐप के थ्रू कर सकते हैं आप, डीप लिंक होता है जो वेबसाइट पे जो स्मार्ट प्राइस वालों ने जिस तरह से लगाया है उसको डीप लिंक बोलते हैं। मल्टीपल कन्वर्जन नॉट अलाउड, एक ही वेबसाइट अगर एक बंदा आता है 2-4 प्रोडक्ट वहाँ से बाय करता है, तो नहीं देंगे वो, राइट? तो ये सारे
सारी चीज़ें जो इन्होंने टर्म्स एंड कंडीशन डाला है, यहाँ पे लैंडिंग पेज दिया है यहाँ पे। तो आप देखेंगे कि ये लैंडिंग पेज या कैसा है। तो आपको जब भी किसी भी प्रोडक्ट के लिए अगर देखना है, आपको सबसे पहले उसका लैंडिंग पेज देखना होगा। चलिए $140 दे रहा है तो चलो एक बार तो हो गया, अरे वाओ! मैंने भी देखा, मैंने कहा वाओ! बट उसके बाद फिर जैसे-जैसे पत्ते खुल रहे हैं, वैसे-वैसे चीज़ें मेरे लिए थोड़ी-सी कॉम्प्लिकेटेड जा रही हैं। अब फिर इसका लैंडिंग पेज भी इतना अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है मुझे इन टर्म ऑफ कि इसको प्रमोशन करके मैं कुछ कर सकूँ। हाउएवर मैं थोड़ा-सा सर्फिंग करके देख लेता हूँ, क्योंकि पैसे इतने ज़्यादा दे रहे हैं कि थोड़ा-सा ईमान यहाँ पे मेरा हिल रहा है कि मैं इसके लिए क्यों ना कुछ करूँ। तो wix.com तो काफ़ी स्टेप्स हैं यहाँ पे, सीधा ही इन्फॉर्मेशन लेने का काम कर रहे हैं ये। चलो ठीक है, अगर 1000 लोगों को भी लैंड करवाया और उसमें से 1000 लोगों को लैंड कराने का खर्चा मेरा सपोज़ करो, चलो आप बताओ मुझे, आप ₹10,000 कमाने के लिए कितना खर्च कर सकते हैं? ₹10,000 कमाने के लिए आप कितना खर्च कर सकते हैं? ₹11,000 पहला सेल है इनका। ₹10,000 कमाने के लिए कितना खर्च कर सकते हैं आप लोग? तो कुछ लोग 90% तक अर्निंग का सोच रहे हैं। कुछ डिसीज़न मेकिंग होती है, बिज़नेस सेंस इसी को बोलते हैं, और कुछ लोग 90% खर्च करने का सोच रहे हैं। तो दोनों के बीच में डिफरेंसेस काफ़ी ज़्यादा जा रहे हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग इट शुड नॉट गो बियॉन्ड द 60%, ठीक है? 60% तक अमाउंट आप एक्सपेंड कर सकते हैं, 40% आपको मार्जिन रखना ही होगा, बिकॉज़ अदर एक्सपेंसेस भी हैं। आपने जो सीखा है, आप जो टाइम दे रहे हो, उसको आप वैल्यू नहीं कर रहे। तो 9,000 10,000 रुपीज़ फॉर अ सिंगल लीड कन्वर्जन, इट्स नॉट वर्थ। आप टाइम को नहीं जोड़ रहे हो उसमें, आपका टाइम का भी तो वैल्यू है। तो आप अपने टाइम और जो नॉलेज जो इन्वेस्टमेंट कर रखा है, उस नॉलेज को लेने के लिए समय, पैसा, टाइम के इन द टर्म ऑफ जो भी आपके हसल्स हैं, उसका भी एक कीमत होगा। तो ₹11,000 कमाने के लिए 5 टू 6,000 रुपीज़ स्पेंडिंग इज़ गुड अमाउंट। अब बात आती है ₹1,00,000 कमाने के लिए कितना खर्च करोगे? तो एक बात है, आप ₹1 से ₹2 आप कमा सकते हो आसानी से। किसी को बोल दिया भाई दो ₹1 ले ले, ₹2 दे दे तू। लेकिन 1,00,000 से ₹2,00,000 कमाना बहुत मुश्किल है, राइट? 1 से 2 बनाना आसान है, 10 से 20 बनाना आसान है। आप किसी भी तरीके से तिकड़म करके कर सकते हो, बट 1,00,000 से 2,00,000 बनाने के लिए दिमाग चाहिए, टाइम चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। तो सेम ऐसा ही है। आपको अगर ₹1,00,000 कमाने हैं, तो आपका स्किल सेट भी वैसे ही होना चाहिए। ₹10,00,000 कमाने हैं, तो आपका स्किल सेट, क्योंकि आप ₹10,00,000 कमाने के लिए आपको ₹5,00,000 खर्च करने हैं। ₹5,00,000 खर्च करने भी तो आना चाहिए। आपके हाथ-पैर फूल जाएँगे, फेसबुक पे ऐड चलाओगे रोज़ के ₹1,000 ₹2,000, उसी में आपकी हालत खराब हो जाएगी। मान लो कि ₹2,000 चलाए, 10 दिन तक 20,000 चले गए और एक भी कन्वर्जन नहीं हुआ। आपके तो हाथ-पैर फूल जाएँगे। अरे भाई कुछ हो ही नहीं रहा, ये हो गया, वो हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, सब फर्जी है, छोड़ो, निकलो, भागो। दौड़ो, हो गया डिजिटल मार्केटिंग, खेल खत्म करो यार, चलो नौकरी करते हैं, रिज़्यूम बनाया, डाला, खेल खत्म। तो जो चीज़ें होनी थी वो नहीं हो पाई। जबकि हो सकता था कि आने वाले एक 2-3 हज़ार रुपए अगले ही दिन आपका शायद कन्वर्जन हो जाता और आपको 2 लीड कन्वर्ट हो जाते एक ही दिन में और आपको ₹22,000 मिल जाते, 2,000 का प्रॉफ़िट हो जाता और उसके बाद आपका फ्लो हो जाता। फिर आप ₹50,000 खर्च करते तो आपको ₹1,50,000 मिलते। तो पेशेंस का गेम है पूरा का पूरा, पेशेंस एंड परसिस्टेंस। ये 2 चीज़ें मेरे तरफ से ले लीजिए, आज का मंत्र है। इफ यू वांट टू कम इन डिजिटल मार्केटिंग फॉर अ पैसिव इनकम, वेदर इट्स एफिलिएट मार्केटिंग और गूगल एडसेंस और फ्रीलांसिंग, द ट्रिक इज पेशेंस एंड परसिस्टेंस। नॉलेज आपके पास है तभी आप आए होंगे, और बिना नॉलेज के आ गए हैं, तो भाई जब आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, तो फिर किसी का क्या ही काम करेगा कोई भी ट्रिक। तो अगर आपके पास नॉलेज है, आप रेडी हो, तो पेशेंस एंड परसिस्टेंस, these are the two keys that will help you to survive over the internet for long term. ओके, तो इस चीज को काट बांध लीजिए। तो जैसे मैंने वी कमीशन बताया, वैसे ये सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। आप सर्च करोगे गूगल पे भी, टॉप 10 अफिलिएट मार्केटिंग प्लेटफॉर्म फॉर अर्निंग, आपको ये सारे आ जाएंगे।
इसमें कुछ इंडियन है, कुछ इंटरनेशनल है, तो कुछ मैं इंटरनेशनल के भी बता देता हूँ। जैसे कि clickbank.com, ये इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स हैं। यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे कमीशन ज़्यादा होते हैं, 2% 3% में नहीं होता, यहाँ पे कमीशन 60% 70% तक में होता है, राइट? और भी हैं, CJ.com, ये भी है, दुनिया का सबसे बड़ी एफिलिएट मार्केटिंग साइट है। यहाँ पे भी कमीशन दबा के मिलता है, यहाँ पे भी कितने सौ एक्सपेक्ट। आप अकेले आज नहीं सीख रहे हो, सोचो इतने लोग ड्राइव, इतने बिलियन एनुअली ट्रैफिक इनके पास आता है, रेवेन्यू इतना बिलियन एनुअली ट्रैफिक सिर्फ CJ.com ने ला करके दिया है कंपनीज को। तो यू कैन अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ CJ.com इन द इकोसिस्टम ऑफ मेकिंग मनी। तो यहीं पे आपको जाकर के रजिस्टर करना है, पब्लिशर का ऑप्शन आ रहा है। अगर आपके पास कोई ब्लॉगिंग साइट है, इफ यू आर ए यूट्यूबर, इफ यू आर ए ब्लॉगर, गो register yourself not on CJ.com, first on vcommission.com, बट कंडीशन क्या है, यू शुड हैव एटलीस्ट अ यूट्यूब चैनल और अ वेबसाइट और अ ब्लॉगिंग साइट जिसके ऊपर ट्रैफिक हो, जिसके ऊपर व्यू हो। ऐसे नहीं कि बनाया और कल को चले गए, वो लोग चेक करेंगे आपको अप्रूव करने के पहले, ताकि कोई भी ऐरा गैरा ना आकर के उसके ऊपर रजिस्टर कर ले, वो भीड़ ही बनेगा। तो इकोसिस्टम बना के रखा है कि जो डिजर्व करता है वही आए कमाए, जो कमाना डिजर्व करता हो। ऐसे नहीं कि कोई भी आकर के कमा ले, ठीक है? तो दीज आर द फ्यू पॉइंट्स दैट यू शुड मेंशन कि ये सारी साइट्स हैं, नेशनल, इंटरनेशनल। आपको हर प्लेटफॉर्म पे आपको जाकर के रजिस्टर करना है, बट कंडीशन वही है कि यू शुड हैव अ प्लेटफॉर्म। हाउ टू डिसाइड द प्रोडक्ट यू चूज, मैंने बताया आपको, योर इंटरेस्ट, योर नॉलेज, पॉपुलैरिटी ऑफ द प्रोडक्ट। जैसे wix.com बहुत पॉपुलर है, एड्स वगैरह आते हैं उसके। टीम कंपनी उसकी कितनी है, भाई रहेगा कि जाएगा, उसके फाइनेंस क्या है, लॉस में कंपनी है या प्रॉफिट में है। उसका अगर कल को आपको ऐड चलाना पड़े तो पहले से पता हो कि उसकी पर कॉस्टिंग कितनी जा रही है। CPC, गूगल कीवर्ड प्लानर से आपको पता लग जाएगा उसके कीवर्ड की सर्चिंग क्या है, उस टर्म्स की क्या सर्चिंग है। आपको अपना होमवर्क करना होगा, ऐसे नहीं कि गए और काम शुरू कर दिया। अगर मेरे पास कोई पहली बार आएगा कि मुझे एफिलिएट मार्केटिंग सीखना है, तो मैं उसको बोलूँगा कि जाओ पहले डिजिटल मार्केटिंग के टर्म सीख करके आओ। आप सीखे हो, तो अगर आप मेरे से कहोगे कि एफिलिएट मार्केटिंग कैसे होगी? तो ऐसे होगी, ठीक है? सबसे बड़ा क्वेश्चन कि सर ये सब तो ठीक है, होगा कैसे? तो लोग कैसे करते हैं? क्रिएट रिव्यू साइट्स, जैसे स्मार्ट प्राइस वालों ने बनाया। ब्लॉग बनाना होगा आपको, कंपैरिजन साइट्स बनानी होगी, ईमेल मार्केटिंग करने आना होगा आपको, ईमेल लिस्ट कलेक्ट करना होगा। फेसबुक एड्स आप चला सकते हो, मैंने बताया फेसबुक एड, अगर कोई 11,000 रुपये कोई कंपनी दे रही है, उसके लिए आप 5,000 रुपये खर्च करोगे, कहाँ करोगे? फेसबुक एड पे करोगे, गूगल एड्स पे करोगे, सोलो एड्स टर्म से ये ईमेल मार्केटिंग अंदर आता है, वीडियो मार्केटिंग पे करोगे, वेबिनार करोगे जिसमें कि आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करोगे, पॉपअप एड्स, पॉप अंडर एड्स। अब ये पॉपअप एड्स एंड पॉप अंडर एड्स क्या होते हैं? अब मैं इसको भी बता देता हूँ। तो बहुत बार क्या होता है कि एड्स की कॉस्टिंग जो होती है, गूगल एड्स काफ़ी कॉस्टली होता है फॉर एफिलिएट मार्केटिंग, क्योंकि क्लिक्स इतने ज़्यादा हाई हैं कि आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। 10 क्लिक हुए, आपके 10,000 रुपये चले गए और 11,000 रुपये उसकी तो कन्वर्जन की कॉस्टिंग थी और एक भी कन्वर्जन नहीं हुआ। लेकिन यही आप फेसबुक पे जाओगे या फिर गूगल एड्स के अल्टरनेटिव पे जाओगे, तो यू कैन सेव लॉट ऑफ मनी। जो काम 10,000 रुपये में हो रहा था, शायद वो काम 2-3 हज़ार रुपये में हो जाए और आपको कन्वर्जन में मिल जाए। तो उसी में से एक टर्म है पॉपअप एड्स। पॉप एड्स डॉट नेट, ये क्या करता है? जब भी आप देखते हो किसी वेबसाइट पे जाते हो तो पॉप अप आता है, अप मतलब सामने से देखते हो कि पॉपअप आ जाता है, उसके ऊपर ब्लिंक होता रहेगा, कुछ कुछ एड्स आते रहेंगे। तो ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है पॉप अप एड्स। और पॉप अंडर देखोगे आप बगल में ओपन हो जाता है, दैट्स अ पॉप अंडर। यहाँ पे आपको मिनिमम अमाउंट $10 आपको सबमिट करना है। $10 करने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हो इस प्लेटफॉर्म पे किसी भी प्रोडक्ट का रन करने के लिए। इवन आपको मैं बता दूं, ये जो मैं था यहाँ पे, ये देखिए, पॉप ट्रैफिक अलाउड, और यहाँ पे इसका नाम क्या है? पॉप एड्स, ठीक है? तो
ये चीज़ आपको जानना ज़रूरी है, तभी आप इसका रन कर पाते हैं ऐड। अगर आपको पॉप ट्रैफ़िक कैसे लाते हैं यही नहीं पता, तो शायद आप इस प्लेटफ़ॉर्म पे काम ही नहीं करते, क्योंकि 2-3 ही तो इसके ऑप्शंस हैं और आपको वो भी नहीं आता। तो यहाँ पे काम हो जाएगा गड़बड़। तो यहाँ पे आप जाओगे न्यू कैंपेन में आपके पास सारे ऑप्शंस आएँगे, जैसे गूगल एड्स के होते हैं, सेम वैसे ही आपको रखना है। यूआरएल में आपने जो भी उसका यूआरएल है वो डाल दिया। मान लो सही है। फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है कि दिन में कितनी बार आप दिखाना चाहते हैं? भाई मैं दिन में फर्स्ट इम्प्रेशन 1 डे, हर 1 घंटे में 1 बार दिखाना चाहता हूँ। तो ये ऑप्शंस हैं यहाँ पे। अप्रूवल स्टार्ट, आफ्टर अप्रूवल स्टार्ट होगा कि स्टार्ट हो जाए, तो ये सारे ऑप्शंस आपको दे रहे हैं। पॉज़ कर दो, जब अप्रूवल हो जाए तब स्टार्ट करना। तो यहाँ पे आपके पास हर टाइप के ऑप्शंस हैं। एक बार आप रजिस्टर करके करोगे, यहाँ पे ऑप्शंस है पॉप अप, पॉप अंडर, टैब अंडर मतलब यही है। पॉप पॉप अंडर मतलब टैब अंडर। पॉप अप अप होगा, पॉप अंडर होगा मतलब बगल में हो जाता है, टैब अंडर कि टैब के अंदर में ही वो ब्लिंक होता रहेगा। इसी के अंदर यहीं पे एक ऑप्शन आता है, अभी तो क्रोम ब्लॉक कर देता है उसको, ज़्यादा कारगर नहीं, It's 8 o'clock. ज़्यादा कारगर नहीं है ये। तो बजट यहाँ पे आपने एलोकेट किया, यहाँ पे डाला आपने भाई कि $5 मेरा मिनिमम बजट है। डेली का लिमिट मेरा $1 है बजट, मैक्सिमम बजट यहाँ पे डाला आपने। प्लॉटिंग के सारे ऑप्शंस है इसके अंदर। कैटेगरीज, किस कैटेगरीज में आप अपने आपके एडवर्टाइजमेंट है, उस कैटेगरी में आपको सिलेक्ट करना होगा। अब इस कंपनी के पास ना साइट्स होती हैं ब्लॉगिंग की, जहाँ पे ये लोग अपना डिस्प्ले ऐड दिखाते हैं। तो जैसे आपको किसी भी सेगमेंट, स्पोर्ट्स का है तो आप स्पोर्ट्स का ऐड कर दो यहाँ पे। आपको अगर, तो यहाँ पे हर तरीके की साइट्स होती हैं। तो आपको देखना है आपका प्रोडक्ट कहाँ के लिए मैच करता है। थोड़ा-सा इंटरनेट पे रहता है हर टाइप का, एडल्ट से लेकर के सारे प्रोडक्ट, क्योंकि आपका कस्टमर कहीं भी हो सकता है। तो गूगल हो गए, फेसबुक हो गए, ये लोग उस प्लेटफ़ॉर्म पे नहीं ऐड दिखाते हैं, जबकि इन सब साइटों पे आप, जो साइट्स बैन हैं या फिर जिनको लोग नहीं वो प्रेफ़र करते, वहाँ पे भी ये लोग दिखाते हैं। बहुत सारे एफ़िलिएट्स लोग तो ऐसे ही काम कर लेते हैं, जिनको पता होता है ये, क्योंकि आपका कस्टमर जितना फेसबुक पे नहीं, उससे ज़्यादा कहीं और बैठा है। आपको ही पता हो, ठीक है? यहाँ पे आपको अगर सिटी करना है कि कहाँ आपको करना है, उत्तर प्रदेश में आपने यहाँ कर दिया। मतलब बहुत वैरायटी है इसके अंदर, डिवाइस टारगेट कर सकते हो, टाइम टारगेट कर सकते हो, किस टाइम में दिखाना है, आपका कस्टमर कब सो रहा है, कब जाग रहा है, कब क्या कर रहा है। एवरीथिंग यू कैन कंट्रोल। सब में ऑप्शंस हैं, आपको ऑप्शंस खोल करके ही आपको सब में ऑप्शंस मिल जाएगा। आप डेस्कटॉप पे दिखाना चाहते हो, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो कि सिर्फ़ एप्पल पे दिखा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होंगे जो कि हम कहीं पे भी दिखा सकते हैं। लैपटॉप पे भी सीरीज़ दे दिया इन्होंने कि लैपटॉप पे किस सीरीज़ पे दिखाना चाहते हो। आईफ़ोन पे दिखाना चाहते हो, वही पे दिखाना चाहते हो, लेनोवो पे दिखाना चाहते हो। मतलब आपको इतना इतना फ्लेक्सिबल दे दिया कि अगर आप काम शुरू करो, तो आपको करेगा करेगा। अभी मैं एक प्लेटफ़ॉर्म पे काम कर रहा था, ads.fly। तो मैं इस पे भी, क्योंकि पुराना है तो मैं इस पे भी काम कर लेता हूँ। कभी पॉपअप एड्स की ज़रूरत होती है, कभी यहाँ पे भी काम कर लेता हूँ। एट एडीए आप ये सब साइटें लिख सकते हैं, जहाँ पे काम होता है। तीसरी साइट है प्रॉपलर एड्स। ये भी उसी तरह से पॉपअप्स के लिए होता है ये। ये गूगल एड्स का अल्टरनेट है, फेसबुक ऐड का अल्टरनेट है। फेसबुक ऐड पे, गूगल ऐड पे ₹1000 देते हो, तो आप फेसबुक ऐड पे ₹200 में हो जाएगा। लेकिन फेसबुक ऐड पे आप ₹200 देते हो, तो इन सब पे ₹20 में हो जाएगा। तो आपको जो मैंने सीक्रेट बताया ना कि लोग कैसे कमाते होंगे, कैसे करते होंगे, थोड़ा-सा आपको अपना टाइम देना होगा इन सब के ऊपर समझने के लिए। आप अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि प्लेटफ़ॉर्म तो वही है, क्योंकि आपको गूगल एड्स और फेसबुक ऐड चलाने आता है, तो ये सब प्लेटफ़ॉर्म उनके सामने बच्चे हैं। कोई वैल्यू नहीं है इनकी, इनके साथ इतने कम ऑप्शंस होते हैं, यू कैन ईज़िली कंट्रोल इट। इसलिए मैंने बोला कि इसको समझने का सबसे आसान तरीका है कि यू मस्ट हैव अ नॉलेज अबाउट द फेसबुक एंड गूगल एड्स। वो फेसबुक एंड गूगल एड्स मतलब सबसे बड़ा दुनिया का कोई एड प्लेटफ़ॉर्म है, तो मुझे लगता है गूगल एड्स ही।
उसके बाद तो सब 10% 5% हैं गूगल के। तो जाइए यहाँ पे और जा करके अपने आप को रजिस्टर करिए। यू विल गेट ट्रैफिक फ्रॉम ऑल ओवर द ग्लोब। इनके पास ट्रैफिक कहाँ से आता है? इनके पास ट्रैफिक आता है आप जैसे लोगों से, राइट? जो कि इनके प्रोग्राम को ज्वाइन करते हैं एज अ पब्लिशर। तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे जाकर के यहाँ पे सर्च करना है पॉपुलर एड्स। तो पब्लिकर पब्लिशर का अपना आ जाएगा एक प्लेटफॉर्म, यहाँ पे जाकर के या फिर आप उनको इंडिविजुअली मेल भी कर सकते हो कि कैसे मैं आपके यहाँ पे पब्लिशर बन सकता हूँ। यहाँ भी इनका सेम है, यहाँ पे भी इनके पास जो प्लेटफॉर्म पे जो ट्रैफिक आता है वो पब्लिशर से ही आता है। पब्लिशर कौन होते हैं? ब्लॉगर्स, यूट्यूबर्स, जो इनको ट्रैफिक देते हैं। आपसे 10 रुपये लेता है और यूट्यूबर को 8 रुपये दे देते हैं। तो यूट्यूबर्स, ब्लॉगर्स पैसे सिर्फ ब्लॉगिंग से नहीं कमाते, एडसेंस से नहीं, इन सब प्लेटफॉर्म से भी कमाते हैं। तो यू हैव एक्सेस टू मेक मनी। फेसबुक एड, गूगल एड्स बता दिया मैंने आपको। हाउ टू रिसर्च द कंटेंट। तो कंटेंट को कैसे रिसर्च करें? मैंने बताया आपको कि आपको जो भी प्रोडक्ट होगा उसके बारे में आपको रिसर्च करना होगा। बिना उसके रिसर्च किए हुए नहीं होगा। कंटेंट मार्केटिंग आइडियाज आपको लेने होंगे। वेबसाइट पे किस तरह से करें कि आपको वेबसाइट है, आपको एसईओ सीखना होगा, आपको फनल समझने होंगे कि भाई क्या एक कस्टमर का क्या लाइफ साइकिल है, एक बंदा अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट करता है। तो अगर किसी को मोबाइल खरीदना है तो सबसे पहले क्या खरीदे, क्या सर्च करेगा? मोबाइल अंडर 30,000 उसने सर्च करा। फिर उसके बाद आया कि उसने डिसाइड किया कि हाँ भाई, वन प्लस का जो फ़ोन है नॉर्ड, वो मेरे को अच्छा लगा, तो वो डालेगा रिव्यू फॉर नॉर्ड, वन प्लस नॉर्ड। फिर दूसरा हो गया साइकिल, फनल समझा रहा हूँ मैं आपको। फिर दूसरा हो गया, फिर तीसरे में क्या किया उसने, जब वो फाइनल हो गया कि हाँ उसका रिव्यू देख लिया उसने, रिव्यू देखने के बाद क्या डाला, बाई वन प्लस नॉर्ड। तो जो बाई वाला जो ये तीनों जो साइकिल है कस्टमर का जो फनल तैयार हो रहा है, इस पूरे फनल में आपको पार्टिसिपेट करना होगा इन एनी टर्म्स। चाहे वो फेसबुक के थ्रू करो, चाहे वेबसाइट के थ्रू करो। वेबसाइट पे भी लोग पेज बनाते हैं जिसमें कि ब्लॉगिंग होता है, तो ब्लॉगिंग वाले जो लोग आए हैं उसको सर्विस पेज पे लेके आते हैं, सर्विस वाले पेज को फिर प्राइसिंग वाले पेज पे लेके जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास डेटा सेव हो रहा है एनी टर्म्स में। आपके एनालिटिक्स में डेटा सेव हो रहा है, आपके वेब मास्टर में डेटा सेव हो रहा है, और उन सारे डेटा को हम गूगल एड्स में या फिर फेसबुक में पिक्सेल्स के थ्रू फैच कर लेते हैं। शायद आपको बताया गया हो ये सारी चीज़ें। तो डेटा फैच हो जाता है और वहाँ से आप उन सब प्लेटफ़ॉर्म पे आप ऐड रन कर सकते हो। तो कोई भी दिक्कत होती है आपको फ्यूचर में, आप अगर एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करते हैं एडवर्टाइज़मेंट में, तो हम लोग का सपोर्ट हमेशा अवेलेबल होगा। आपके आपके पास मेरा नंबर है। मैं नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही आपको हेल्प कर ही देगा। लेकिन पूरा एक इकोसिस्टम है। आप अगर करोगे, कुछ सीखना चाहोगे, तो आप खाली हाथ नहीं जाओगे, क्योंकि सिर्फ मैं नहीं हूँ, पूरे हम एजेंसी ही हैं। तो हमारे यहाँ पे हर काम करने वाला बंदा अपने आप में डिजिटल मार्केटर है, जिसको कि ये सारी इन्फॉर्मेशन रहती है। वन टू वन भी आकर के अगर आपको कभी सजेशन चाहिए होगा तो उसके लिए भी है रेडी। बट हम लोग क्या ही करेंगे, हम लोगों के पास तो बस सजेशंस के हैं, इन्फॉर्मेशन देने का है। करना आपने ही है, रिसर्च करना है, कंटेंट का ढूँढना है। अब बहुत सारे जो लोग हैं, वो लोग प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च होने के पहले उसको प्रमोशन शुरू कर देते हैं, और इन सब पे देखिए कमीशन जो है, अभी द्विवेदी कोर्स रील एआई, एआई के ऊपर कोर्स है 67 एट 50%। $67 का 50% हो रहा है। 20 दिसंबर को ये प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है। अभी द्विवेदी कोई एफिलिएट है, इंडिया का ही लग रहा है नाम से तो, जो कि अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है। ये प्रोडक्ट का है, अगर आप इसके इसके पार्टनर बनते हो तो, अगर आप इसके प्रोडक्ट को सेल करते हो, ये रहा। तो अगर आप इसके प्रोडक्ट को अगर सेल करवाते हो, ये तो मीम ना लग रहा है।
तो अगर आप इसके प्रोडक्ट को अगर सेल करवाते हो, तो पहले इसको सुनोगे। How's it going, everybody? Abhidvedi here from Relab. Super excited to invite you to the launch of CourseReel AI. Now, if you remember, for 2020, CourseReel was first originally launched as the only. कोई एक्सपीरियंस बंदा है, तो आपको इसके प्रोडक्ट को अगर आप प्रमोट करोगे तो $67 का इसका प्रोडक्ट है, इसमें से 50% आपको दे देगा ये, और ये 20 को ही लॉन्च हुआ है। तो आपको इससे रिलेटेड डोमेन खरीदने हो या फिर इससे रिलेटेड आपको पेज बनाना हो, हर कुछ आप इसके रिलेटेड कर सकते हो। कमाओ, खाओ और निकलो। बहुत सारे लोग ये सारा काम करते हैं इंडस्ट्री के अंदर। हर किसी का पैसा कमाने का तरीका अलग-अलग है। आपको जो लोग दिखते होंगे कि वो डिजिटल मार्केटिंग करता है, ज़रूरी नहीं कि वो एजेंसी रन करता हो, ज़रूरी नहीं है कि वो सोशल मीडिया करता हो, ज़रूरी नहीं कि वो यूट्यूबर हो, और ज़रूरी नहीं है कि वो रील्स बनाता हो। वो कुछ भी कर रहा हो सकता है। बहुत सारे ऐसे नीश हैं जो कि आपको अंदर आने के बाद पता चलेंगे। आपको ऐसा लगता हो कि मैं इंस्टीट्यूट रन करता हूँ, मेरे पास पैसा सिर्फ़ इंस्टीट्यूट से आता है, तो भी आप गलत हैं। आपको अगर ऐसा लगता है कि मैं एजेंसी रन करता हूँ और मेरे पास पैसा एजेंसी से आता है, तो भी आप गलत हैं। आपको ऐसा लगता हो कि मैं इस फ़ील्ड में हूँ कि मैं कोर्सेज़ वगैरह या फिर कॉलेजेस में जाके सेमिनार कराता हूँ, तो वहाँ से पैसे आते हैं, तो आप उसमें भी गलत हैं। तो पैसा एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू आपको लगता है मेरे पास पैसे आ रहे हैं, थोड़ा बहुत सही हो, बट फिर वो भी 100% नहीं है। तो एवरीथिंग इज समथिंग दैट इज नीश इन द मार्केट, इट्स डिपेंड ऑन योर क्वालिफिकेशन, इट्स डिपेंड ऑन योर थॉट प्रोसेस, किस तरह से आप सोचते हो, वहाँ तक आप पहुँच पाते हो कि नहीं पाते हो। तो हर किसी के लिए एजेंसी में भी बहुत सारे लोग हैं, वहाँ से भी लोग कमा लेते हैं। बहुत सारे लोग कोर्स इंस्टीट्यूट करके भी कमा लेते हैं। तो सबका अपना-अपना माइंडसेट है, कौन कितना कमाएगा इसी फील्ड में, वो डिपेंड करता है कि वो क्या नीश पकड़ा है उसने। क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग तो एक ज़रिया है सिर्फ़ प्रोडक्ट को विजुअलाइज़ करने का, विजिबिलिटी बढ़ाने का। मेन तो प्रोडक्ट है, जो कि सेल होना है, उसकी वैल्यू तय करेगी। अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग करोगे, प्रोडक्ट उठाओगे $100 का और उसमें आपको 3% 4% कमीशन मिलेगा, तो आप कितने ही कमा लोगे। लेकिन एक प्रोडक्ट आपने सेलेक्ट करा जो कि $1000 का है और उसके ऊपर आपको $150 कमीशन मिल रहा है, तो काम वही करोगे लेकिन कमाओगे ज़्यादा। तो दिस इज़ योर थॉट प्रोसेस, योर रिस्क टेकिंग एबिलिटी, योर nurturing your information that you have gained from the internet or over the classes, और जो भी आपका एक्सपीरियंस है, वही चीज़ें आपकी तय करती हैं कि हाउ मच मनी यू कैन मेक थ्रू दिस प्लेटफॉर्म। ओके, तो कोई क्वेरी हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं।